देखा जाए, हम लोग को यहाँ दे दिया जाए 10 का पावर 20, तो 10 का पावर 20 का वैल्यू क्या होगा? 20। सिंपल है, इसमें दिक्कत है किसी को? चलो पहले से भी आप जानते हो। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। अगर हम लोगों को कहीं पर लिखा हुआ है लॉग 0.1, नहीं तो वैल्यू क्या आएगा इसका? -1 आएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप इसको क्या लिखोगे? लॉग 1/10। 1/10 का मतलब हुआ लॉग 10 का पावर -1, और log 10 का पावर तो -1 आगे आएगा, तो -1 log 10 हो जाएगा। तो वैल्यू आपको आएगा -1, और log 10 का वैल्यू कितना? 1। तो बराबर में वैल्यू कितना आ गया? -1। बोलो दिक्कत है? नहीं। तो अगर log 0.1 दिया रहे तो उसका वैल्यू कितना आएगा? -1। ध्यान रखना है, ये सब चीज हम लोग को यूज में आने वाला है। चलो यहां से अगर देखें तो हम लोग को अगर लिख दिया log 0.01, तो इसका वैल्यू सीधे -2 होगा। नहीं, क्योंकि आप इसको लिखोगे log 10 का पावर -2, तो -2 आगे आएगा। नहीं, इसको आप लिखोगे तो -2, और क्या लिखोगे? log 10। नहीं, तो -2 और log 10 का मान 1, तो वैल्यू क्या आएगा? -2। यानी समझ में आ गया कि अगर हम लोग कुछ भी दिया रहे यहाँ पर log 0.00001, तो 1 2 3 4 5, यानी सीधे हम लोग वैल्यू क्या लिखेंगे? -5। बोलो दिक्कत है? नहीं। तो ये सिंपल सी बात है जो आप पहले से भी शायद जानते हो, क्योंकि लॉग का ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट है। नहीं सर, ये लॉग टेबल थोड़े ना है, इसका यूज अब करेंगे। नहीं, ये अभी हम लोग सिंपल चीज सीख रहे हैं। देखा जाए, लॉग टेबल में हम लोग को देखना सीखना है। चलो, अब जैसे आपको log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। ध्यान रखना है। जैसे log 10 का मान 1 होता है, log 1 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये सब सिंपल बात है जिसको आपको पहले से ही पता होगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। अब मेन जो हम लोग का यूज में आता है उसको देखते हैं। हम लोग का जैसे दे दिया log 7542, नहीं इसका वैल्यू हम लोग को देखना है। log 7542 का वैल्यू हमको निकाल के लिखना है। ठीक है, इस टाइप का आएगा, हम लोग को ध्यान रखना है। तो अगर log 7542 का वैल्यू निकालना है, तो किसी भी नंबर का अगर log टेबल देखना हो तो सबसे पहले उस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखना है। नहीं, फर्स्टली कन्वर्ट एनी नंबर इनटू साइंटिफिक फॉर्म। किसी भी नंबर को पहले साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब कि डेसिमल को एक अंक बाद ला दो। नहीं, यानी कि आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो, देख लो। log यहां पर 7.542 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर 3, -3 नहीं, ये मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7.542, और गुना 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 7542, 1 2 3 गो सुनना। अब डेसिमल 3 अंक बाद, तो फिर यही नंबर नहीं आ गया? आ गया। तो हमको साइंटिफिक फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखना है, तो ये होता है साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक फॉर्म का मतलब होता है कि नंबर में इस नंबर को आप ऐसे लिख दो कि डेसिमल एक अंक बाद चला है। इस नंबर को ऐसे लिख दो कि डेसिमल एक अंक बाद चला है। तो डेसिमल एक अंक बाद 7.542 गुना 10 का पावर 3 आ गया हमारा। चलो अब यहां से ये देखो तो ये किस फॉर्म में आ गया? ये तुमको आ गया log a गुना b के फॉर्म में आ गया। नहीं, जहां पर तुम देखोगे तो a के जगह पर ये वाला वैल्यू है, और b के जगह पर ये वाला वैल्यू है कि नहीं है? नहीं, log a गुना b का तुम फॉर्मूला अभी पढ़े थे, log a प्लस log b, यही फॉर्मूला हम पढ़े थे। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है log 7.542 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log 7.542, ये हो गया log a। अब गुना का मतलब यहां होता है प्लस, log में गुना का मतलब क्या होता है? प्लस। तो log a अब प्लस log b, तो log b का मतलब लिखोगे आप log 10 का पावर 3। बोलो दिक्कत है? नहीं। तो यहां से हम इसको लिख दिए log a गुना b को log a प्लस log b। चलो
अब देखो तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, समझो। तो अब लॉग टेबल देखना होगा। तो लॉग टेबल देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना है, नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, नहीं लॉग ए गुना बी के फॉर्म में ये आ गया, उसको लॉग ए प्लस लॉग बी लिख दिए। अब हमको क्या करना है, शुरू का 2 अंक पकड़ना है। क्या करना है, शुरू का 2 अंक पकड़ना है, यानी 75। और हमको देखना होगा 75 के 4 में। कहाँ देखेंगे, 75 के 4 में। नहीं तो लॉग टेबल अवेलेबल रहता है, उस लॉग टेबल में हम लोग देख सकते हैं 75 के 4 में। नहीं जैसे मान लो इसमें हो शायद आपका लॉग टेबल है, पेन ड्राइव में होगा मेरे। हम लोग को देखना है 75, नहीं 75 के 4 में हमको वैल्यू देखना है। चलो तो हम लोग क्या करना है, 75 के 4 में वैल्यू देखना है। तो खोजते इसमें, ये नंबर साइड में दिया हुआ है ना, 55 56 इस तरह से दिया हुआ है आपको, इसमें 75 यहाँ दिख रहा है। नहीं अब हमको क्या करना है, 75 के 4 में वैल्यू देखना है। 75 0 1 2 3 4 8774 दिया हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 8774। चलो तो हम इसका 75 के 4 में वैल्यू है उसको लिख रहे हैं 8774। अब क्या करना है, ध्यान समझो, 75 के 4 में देख लिए। अब 75 में 2 का मीन डिफरेंस देखना है। 75 में 2 का मीन डिफरेंस, तो यहाँ पर आपका 75 है। नहीं अब मीन डिफरेंस आप देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो मीन डिफरेंस में 1 2 3 4 सब दिया, उसका वैल्यू सब दिया हुआ है। तो 75, अब 75 में 2 का मीन डिफरेंस, चलो भाई इधर आ जाओ, कितना दिया हुआ है 1। नहीं तो इस 1 को जोड़ना है, तो 1 को सबसे लास्ट में जोड़ेंगे, याद रखना 1 को कहाँ जोड़ेंगे, सबसे लास्ट में। अब इसको जोड़ दिए तो कितना आ गया, 4 1 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 और यहाँ पर आपका 8। अब डेसिमल अपने मन से सबसे आगे बैठाना है, कहाँ बैठाना है, सबसे आगे। यानी लॉग का जो साइंटिफिक फॉर्म में आप नंबर लिखे हुए हैं, उस नंबर का लॉग देखकर जो वैल्यू आएगा उसमें डेसिमल सबसे आगे बैठाएंगे, ध्यान रहेगा। चलो ये हटने का नाम नहीं ले रहा है, चलिए साइड रखिए। चलिए तो ये हम लोग का आ गया। अब यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस हम लिख सकते हैं प्लस, और लॉग 10 का पावर 3, तो 3 आगे आएगा। लॉग 10 का मान 1, तो वैल्यू 3 लिखें। वैल्यू आपको कितना आ गया, 3.8775। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो इस तरह से वैल्यू आप इसका निकाल सकते हो। तो कोई भी अगर आपको नंबर दिया हुआ है कि log 7542 का मान निकालो, तो हमको क्या करना है, पहले उस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। नहीं फिर उसको log a गुना बी के फॉर्म में जैसे ही आएगा उसको log a प्लस log b लिख दो, ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है, शुरू का डेसिमल के एक पहले वाला और बाद वाला नंबर एक साथ पकड़ के, यानी 75 इसको पढ़ना है, और 75 के 4 में देखना है, वैल्यू लिख दिए। फिर 75 में 2 का मीन डिफरेंस देखना है, वैल्यू लिख दिए। इसको सबसे लास्ट में जोड़ दिए, लिख दिए। प्लस था, प्लस को उतार दिए, लॉग 10 का पावर 3 का वैल्यू 3 आया, दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो दिक्कत है इसमें, निकाल सकते हैं, बोलिए सर। उनको बोल रहे हैं, इधर घूम के बैठिए, आपके बगल में जो बैठे हैं, हाँ उन्हीं को बोल रहे हैं, इधर घूमिए। ऐसे कहे हो गए हैं, उनने पढ़ाई हो रहा है ना, इधर घूमिए, ऐसे रहिए, स्ट्रेट बैठने का आदत डालिए। बोलिए दिक्कत नहीं ना है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़े हम लोग। यहां से अगर देखें हम लोग, तो दूसरा एक पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है यहां से, जैसे log 1 का वैल्यू 0 होता है। नहीं चलो देखो तो, आप लोग बोलते हो कि log 1, तो log 1 का मतलब क्या होता है, log 1 का मतलब हुआ यहाँ पे डेसिमल बैठाओ और यहाँ 0 0 लगाओ, इसका साइंटिफिक फॉर्म यही ना हुआ। नहीं अब इसको पढ़ना है, तो अभी हम तरीका बताए कि शुरू का 2 अंक लेते हैं 10, और 10 के कहाँ देखेंगे, 0 में।
नहीं, तो जैसे ही आप लॉग टेबल खोलोगे और लॉग टेबल में 10 के जीरो में देखोगे, आपका वैल्यू क्या आएगा? जीरो। नहीं, आपका वैल्यू क्या दिया रहता है? जीरो। जैसे एनसीईआरटी बुक आपके पास होता तो उसमें आप आसानी से देख सकते थे। एनसीईआरटी बुक अगर होता आपके पास तो उसमें आप आसानी से देख सकते थे। जैसे यहां पर देखिए 10 के जीरो में वैल्यू कितना दिया हुआ है? दिखाई दे रहा है? अपने आंख का जो लेंस है थोड़ा सा बढ़ाइए, जूम कीजिए और जूम करके इसको देखने की कोशिश कीजिए। नहीं, तो 10 के जीरो में जैसे अगर कोई बोलता है आपको, सॉरी, अगर आपको कोई बोलता है कि लॉग 2 का मान देखना है, तो इसका साइंटिफिक फॉर्म क्या होगा? 2.00। क्या करेंगे? 20 के जीरो में, 20 के जीरो में वैल्यू आप देखो 30-10 के आसपास में होगा, 3010 दिया हुआ है, तो आप लिखोगे इसको 3010। और लॉग का नियम क्या है? डेसिमल सबसे आगे। नहीं, तो log 2 का वैल्यू आपको आएगा 0.3010, लिख सकते हैं। नहीं, जैसे वो बोल दिया कि हमको log 50 का मान देखना है, सॉरी log 5 का मान देखना है, तो log 5 का मतलब क्या हो गया? 50 के जीरो में देखेंगे। नहीं, जो कि वैल्यू लगभग आपको 0.699 के आसपास में होता है। नहीं, ध्यान रखना है 50 के जीरो में अगर देखेंगे तो 0.699 के वैल्यू आएगा। तो ये याद नहीं करना है, बस में ना, ये आपको याद नहीं करना है। लॉग टेबल आपके एग्जाम में अवेलेबल रहता है, जैसे ही लॉग का यूज आता है आप लॉग टेबल वहां से मांग सकते हो। नहीं, या तो लॉग का वैल्यू दे देता है या लॉग टेबल अवेलेबल कराया जाता है जिससे आप लॉग को देख सको। लेकिन एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन आप बनाओगे जहां पे लॉग यूज आएगा उसमें लॉग का वैल्यू दिया नहीं रहता है, तो आपको लॉग टेबल पीछे दिया हुआ है, तो उस टेबल को यूज करके आपको न्यूमेरिकल बनाने आना चाहिए। तो इसलिए हम आपको लॉग टेबल देखना बता दिए, क्योंकि हमको 2-3 चैप्टर में लगातार इसका यूज आने वाला है। ठीक है, इतना में दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा देखा जाए। तो यहां से हम लोग ये समझ गए, दूसरे पॉइंट पे थोड़ा सा आ जाए। देखो, तो हम लोग अगर देखें यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर, तो जैसे कोई कह दिया कि लॉग, हम लोग अगर देखें तो मान लो कोई दे दिया कि -5260 का वैल्यू निकालो। नहीं, तो ध्यान रखना है कि लॉग जो है वो निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है। ध्यान रखना है, यानी कोई बोल दे कि log -2 का मान बताओ, नहीं होता है भाई, अनडिफाइंड है। लॉग निगेटिव क्वांटिटी के लिए डिफाइन है ही नहीं, ध्यान रखना है। ठीक, चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। अच्छा ये देखो, तो log 1 का मान कितना होता है? 0। log 10 का मान कितना होता है? 1। नहीं, अच्छा 1 का मान होता है 0 और log 10 का मान होता है 1। यानी कि अगर log 1 से लेके 10 के बीच में अगर किसी नंबर का वैल्यू निकालना हो, नहीं, तो जरूर वो 0 से 1 के बीच में आएगा। नहीं, जैसे हम लोग अभी चेक किए थे, याद करो, हम लोग बोल रहे हैं कि log 1 का मान 0, हम लोग ये बोल रहे हैं कि log 10 का मान कितना? 1। तो अगर इनके log 1 से log 10 के बीच का कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जैसे अभी आप निकाले थे log 2 का मान आप कितना निकाले थे? 0.3010 आया था कि नहीं? log 50 यानी log 5 का मान आप निकाले थे जिसका वैल्यू 0.699 आपको आया था। दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलो दूसरी बात समझने की कोशिश करो कि अगर, दूसरा बात यहां समझने का ये कोशिश करो कि अगर हम लोगों को log 1 का वैल्यू 0 है, अगर log 1 से कम का वैल्यू चेक करना होगा तो वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव। log 1 का मान क्या है? 0। नहीं, अब कोई बोल दे कि भाई log 0.002 का मान निकालो, तो उसका आंसर क्या आएगा? निगेटिव में आएगा। ध्यान रखना है, चलो निकाल देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई आपको बोल दिया कि log 0.2546 इसका मान निकालना है, तो ये जो वैल्यू है वो इससे 1 से ज्यादा है कि कम है? 1 से कम है, तो log 1 का मान 0 है। नहीं, अगर ये हम लोगों का 0.2546 1 से कम है तो उसका वैल्यू 0 से कम आएगा, तो 0 से कम आने का मतलब वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। नहीं, ध्यान रखना है। चलो सबसे पहला काम, कोई भी नंबर दिया रहे तो उसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब कि डेसिमल एक अंक बाद होना चाहिए, तो इसका साइंटिफिक फॉर्म हो जाएगा log 2.546 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर -1। जितना ही इधर लाएंगे 10 का पावर माइनस जाएगा, जितना ही इधर से इधर आएंगे 10 का पावर पॉजिटिव जाता है। ठीक है, तो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है ना? चलिए अब यहां से हम देखें अगर, तो देखो, तो log
हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है तो 2.546 और प्लस में क्या लिखेंगे लॉग 10 का पावर -1 लॉग ए गुना बी के फॉर्म में था तो क्या लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, अब हमको वैल्यू देखना है तो कहाँ देखेंगे 25 के 4 में। चलो यहाँ से हम निकाल के अगर देखते अगर देखा जाए देखा जाए तो 25 खोजते हैं हम लोग, यहाँ पर 25 है 0 1 2 3 4 40 48 दिया हुआ है। नहीं 25 के 4 में हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है 25 के 4 में 25 के 4 में 40 48 तो यहाँ पे लिखेंगे 40 48 और फिर 25 का 4 हो गया। अब 25 में 6 का मीन डिफरेंस नहीं तो हमारे पास ये रहा 25 और 25 में मीन डिफरेंस यहाँ आता है और मीन डिफरेंस इतना है 6 का तो लगभग 10 दिया हुआ है तो इस 10 को लास्ट में जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो वैल्यू आ गया 8, यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 0 और यहाँ से आ गया 4 4058। डेसिमल सबसे आगे लगा देंगे, ये सब भूलिएगा मत, डेसिमल सबसे आगे लगाइएगा। अब यहाँ पर ये प्लस है, जब ये -1 आगे आएगा तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 नहीं तो यहाँ से आप जो वैल्यू घटाओगे तो आप घटा के देख सकते हो 1.0000 और 0.4058 इसी को माइनस करना है। माइनस करोगे 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, यानी आपको वैल्यू आ जाएगा -0.5942। बोलो दिक्कत है? तो हमारा आंसर क्या चीज में आया, निगेटिव में आया। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो आपको इस तरह से निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, जैसे ही हम 1 से कम का वैल्यू चेक करेंगे वैल्यू क्या आएगा निगेटिव आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। चलो दूसरा बात, लॉग के मतलब में हम लोग ये बात समझ गए। अब दूसरा पॉइंट आता है एंटी लॉग। नहीं क्योंकि जहां भी लॉग का क्वेश्चन आएगा वहां एंटी लॉग यूज में आएगा ही आएगा। कैसे यूज में आता है समझते हैं। जैसे मान लो हम लोगों को दिया हुआ है log x का वैल्यू कुछ दे दिया, कुछ आ गया 584.632 ऐसा कुछ आ गया। नहीं तो जैसे ही आपका ऐसा वैल्यू आएगा और बोलेगा कि x का मान निकालो, बोलेगा x का मान निकालो, तो जैसे ही आप x को इधर भेजोगे, x यहीं रहेगा, log को जैसे ही इधर भेजोगे तो ये log इधर जाने के बाद कन्वर्ट करता है एंटी लॉग 584.632। बस में आ रहा है? तो यानी कि हमको एंटी लॉग का वैल्यू भी देखने आना चाहिए। नहीं एंटी लॉग का वैल्यू देखने आएगा तभी हम लोग लॉग का क्वेश्चन पूरा बना पाएंगे। नहीं नहीं तो पूरा पूरा हम लोगों से नहीं बनेगा। तो बना के देखें, देखा जाए क्या होता है, देखा जाए। यहां समझने की कोशिश करें तो हम लोग एंटी लॉग की अगर बात करें, अगर एंटी लॉग की बात करते हैं तो एंटी लॉग क्या है, तो बोला जाता है कि एंटी लॉग जो होता है ये लॉग का उल्टा होता है। एंटी लॉग क्या होता है, लॉग का उल्टा होता है, नहीं अपोजिट या रिवर्स, अपोजिट ऑफ लॉग। अपोजिट ऑफ लॉग इज कॉल्ड एज एंटी लॉग। लॉग का अपोजिट जो होता है वही क्या होता है, एंटी लॉग होता है। कस के पकड़ लेना, देखना कॉन्सेप्ट उड़ियाए नहीं। बस हाँ हाँ हाँ, हवा से कॉन्सेप्ट भागता है, नहीं तो कस के तो पकड़ना पड़ता है कि उड़ियाए मत। बस समझ में आ रहा है? देखा जाए अप अपोजिट ऑफ लॉग इज कॉल्ड एज एंटी लॉग। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ बोलते हैं log 1, नहीं तो log 1 का मान आप कितना बोलते हो 0, तो कंफर्म है कि एंटी लॉग 0 का मान 1 होगा। देख रहे हो अपोजिट है, log 1 का मान 0 है तो एंटी लॉग 0 का मान कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहाँ से बोलते हैं कि log 2 का मान आप अभी देखे थे 0.3010 आया था, तो केयर करना अगर एंटी लॉग आपको ऐसा आ जाए 0.3010 तो उसका वैल्यू क्या आएगा 2, ध्यान रखना है। तो ये सिंपल सी बात है जिसको आप समझ सकते हैं। दूसरा बात देखो, तो हम लोग को यहां से ध्यान दिया जाए तो अभी आप देखे थे कि log 10 का मान कितना था 1, log 10 का मान कितना था 1,
तो अगर log 10 का मान 1 है तो याद रखना कि एंटी log 1 का मान कितना होगा 10। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो अभी हम देखे थे कि log 10 का पावर 5 अगर रहे तो इसका वैल्यू कितना होता है 5 होता है ना। तो इसका मतलब एंटी लॉग अगर 5 दिया रहे तो उसका वैल्यू कितना होगा 10 का पावर 5। यानी मोटा मोटी ये समझ में आ रहा है कि अगर एंटी लॉग 1 देखना है, नहीं तो एंटी लॉग 1 का मतलब 10 का पावर 1, नहीं एंटी लॉग 5 देखना है तो 10 का पावर 5। यानी कंफर्म लग रहा है कि अगर एंटी लॉग कोई कह दे कि 462 462 का मान देखो तो सीधे हो जाएगा 10 का पावर 462। मेरी बात समझ में आ रही है। कोई बोल दिया कि एंटी लॉग 500 का मान बताओ तो सीधे 10 का पावर 500। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना में दिक्कत है। चलो आगे बढ़ो। दूसरा बात यहां समझने की कोशिश करो कि अगर आप एंटी लॉग लेते हो, ध्यान रखना एंटी लॉग कोई दे दिया आपको और एंटी लॉग में कोई बोल दिया कि आपको यहां से दे दिया गया 56.432 इसका वैल्यू आपको देखना है। नहीं, हमको एंटी लॉग में इतने का वैल्यू निकालना है, इतने का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आप इस नंबर को ऐसे लिखोगे तो गलती हो जाएगा क्या, एंटी लॉग 56 प्लस 0.4326, इसको ऐसे लिखे तो गलत है, कोई गलत नहीं है। चलो एंटी लॉग 56 का मान देखना है तो एंटी लॉग 56 यानी 10 का पावर 56। ठीक है, एंटी लॉग लॉग का उल्टा होता है। लॉग में आप याद करो लॉग ए गुना बी, लॉग ए गुना बी को आप बोलते हो लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी लॉग में गुना का मतलब प्लस होता है लेकिन एंटी लॉग में प्लस का मतलब गुना होता है। तो यहाँ पर प्लस है तो अब क्या लिखेंगे गुना। तो एंटी लॉग 56 का मान हो गया 10 का पावर 56, प्लस है तो गुना लिख दो। नहीं, अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, जैसा है वैसा इसका मान देखना है। तो अब एंटीलॉग टेबल खोलेंगे और एंटीलॉग टेबल में हम लोग 43 के 2 में देखेंगे और फिर 43 में 6 का मीन डिफरेंस देखेंगे। नहीं, जैसे एंटीलॉग लॉग नहीं खोलिएगा, एंटीलॉग खोलेंगे, ध्यान रखना है। हम लोगों का देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग इसको ला दें, चलिए हम लोग खोजना था इसमें 43। अच्छा तो 43 है ही नहीं, इसके पहले वाला आना पड़ेगा। ये खुल जाने के बाद गायब ही नहीं हो रहा है। चलिए इसके पहले वाला हम लोग लाएं, लॉग लॉग एंटी लॉग। चलो देखा जाए, यहां से हम देखें अगर तो 43 43 43 43 ये रहा, नहीं और 43 के 2 में देखना है तो 43 0 1 और यहाँ पे 2, आपका वैल्यू है 2704। कितना वैल्यू है 2704। तो चलो यहाँ लिख रहे हैं 2704। अब 43 में 6 का मीन डिफरेंस देखेंगे, 43 में 6 का मीन डिफरेंस, ये आ जाओ 6 का मीन डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपको 4 दिया हुआ है। तो 6 का मीन डिफरेंस आपको 4 दिया हुआ है तो यहाँ 4 ऐड करो, कितना आ जाएगा 8 0 7 और 2। याद रहे लॉग टेबल में जब भी वैल्यू आप देखते हो तो लॉग टेबल में वैल्यू क्या करते हो, डेसिमल सबसे आगे, भूलिएगा मत, बुझा रहा है ना। नहीं, लॉग टेबल का वैल्यू निकाल के डेसिमल कहाँ लगाते हैं सबसे आगे। एंटी लॉग में जो भी वैल्यू आता है उसमें डेसिमल एक अंक बाद, नहीं यानी कि 2 पॉइंट, नहीं तो ये आपका वैल्यू होगा तो 2.708। तो ये वैल्यू हमको आ गया, यानी टोटल वैल्यू अगर लिखे टोटल वैल्यू हम लोग क्या आ गया, तो यहाँ से वैल्यू हम लोग को आ गया 2.708 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 56। यानी एंटी लॉग 56.4326 का अगर मान देखें तो हम लोग को वैल्यू आएगा 2.708 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 56। बोलो दिक्कत है, नहीं अब जैसे होता है कि नहीं सर चेक कर लीजिए एक बार। हाँ आए, क्या बोल रहे हैं। हाँ जैसे लॉग जो होता है ना,
वो हमको बोलता है कि डेसिमल के 3 अंक तक अगर आप वैल्यू देख लेते हो तो वो लगभग आपका सही होता है। नहीं, या डेसिमल के 4 अंक तक वैल्यू अगर आप चेक कर लेते हो तो वो सही होता है। उसके बाद के वैल्यू के लिए लॉग डिफाइन नहीं करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इतना में दिक्कत है। अब जैसे कैसे अपना बारी आता है तो कैसे आता है, जैसे सर 1/256 आ गया, नहीं तो लगा देता है कि 256 सर 0.3 के आसपास में आ रहा है। नहीं, काहे नहीं 0.326898 पूरा एक्यूरेट। नहीं तो पूरा एक्यूरेट अपना बारी तो बड़ा कमे में फरिया लेना है। नहीं, 1/256 आया तो सर 0. देखिए सर 2 के आसपास में आ रहा है, 3 के आसपास में, नहीं आसपास में नहीं, पूरा एक्यूरेट बताइए, बस में आ रहा है। तो लॉग जो होता है ना, इसको भी बोलते हैं इट गिव्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये जो वैल्यू देता है वो भी अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू देता है। तो ये डेसिमल के 3 अंक तक सही मानता है या मैक्सिमम 4 अंक तक मानता है, उसके बाद नहीं मानता है। आराम से धीरे धीरे आएगा। खाना जो मिलता है बहुत लोगों का आदत होता है, नहीं कि खाना मिला एक बार थाली में सब साने और थाली उठा के एक बार इसे गिरा लिए मुंह में, नहीं होता है। एक बार सब पेट में चला गया, बस में रहे। कौड़े कौड़े कहाँ हम लोग खाते हैं, बस में धीरे धीरे खाने का आदत हम लोग कहाँ है, बस में रहे। वही उसका हाल है, देखिए। नहीं सर बुझाया नहीं आखिर होता क्या है। अरे भाई अभी हम क्या बोले कि इस पे आधारित न्यूमेरिकल आने वाला है, इस पे आधारित क्वेश्चन अभी आने वाला है। तो सर अभी तो उठाए, अभी तो खाना परोसा गया है, अब धीरे धीरे जब खाइएगा तो टेस्ट मालूम चलेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए इतना में दिक्कत है, आगे समझिए। हम लोग को यहाँ से ध्यान दिया जाए तो इस तरह से हम लोग एंटी लॉग का वैल्यू जो है वो देख सकते हैं। हाँ एक ये होता है दिमाग में ये चलता है, समझो कि ये जो वैल्यू हम निकाले हुए हैं 2.708 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 56, ये वैल्यू सही है कि गलत है। नहीं तो अगर कोई वैल्यू एंटी लॉग का आया, अब हमको चेक करना है कि ये वैल्यू सही है गलत है, तो इसका लॉग देख लो। इसका लॉग जैसे ही देखोगे तुमको ये वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग क्या है, उल्टा है। नहीं तो जो भी एंटी लॉग का वैल्यू तुमको आया, इसका तुम लॉग देखोगे ना, तो लॉग देखने पर तुमको एक्यूरेट ये वैल्यू आना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा लेकिन लगभग वैल्यू यही आएगा। जैसे मान लो चेक कर लेते, देखा जाए। जैसे हम क्या करते, यहां से लॉग 2.708 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 56, ये हम लोग को दिया हुआ है। अब इसको चेक कर सकते हैं, तो ये लॉग ए गुना बी के फॉर्म में है, इसको आप लिख सकते हो लॉग ए प्लस लॉग बी। बोलो दिक्कत है? लिख सकते हैं। अब हमको वैल्यू देखना है, नहीं तो हम लॉग टेबल 27 के जीरो में देखते, देखा जाए। तो अगर 27 के जीरो में वैल्यू देखें तो 27 के जीरो में वैल्यू 27 27 शायद यहाँ दिख रहा है, नहीं 4314 दिया हुआ है। 27 के जीरो में 4314 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका 27 के जीरो में जब वैल्यू देखे तो वैल्यू आ गया 4314। अब 27 में 8 का मीन डिफरेंस देखेंगे, नहीं तो 27 में 8 का मीन डिफरेंस, 8 का मीन डिफरेंस, 8 का मीन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 13। नहीं तो हम इस 13 को यहाँ जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया 4 3 7, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। लॉग में डेसिमल सबसे आगे लगाते हैं तो ये लगा दिए, नहीं और हम लोग का प्लस में क्या आ जाएगा 56। इनको जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा 4327। बोलो दिक्कत है? नहीं तो हम लोग का जो वैल्यू आना चाहिए वो लगभग मैच करना चाहिए। देखो तो 56 ये था 56.4326 और इसमें क्या है 56.4327। तो हम क्या कहें, लॉग 100% एक्यूरेट नहीं बताता है लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू पहुंचा देता है। नहीं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग सेम है, सेम है। अब देखिए बहुत गधा बोल रहा है कि अलग है, नहीं 0.999 1, नहीं अलग है कि सेम है, अलग है सर। नहीं एकदम एक्यूरेसी के साथ बात कीजिए, बोले दिक्कत है इसमें? समझिए लॉग जो है उसके लिए क्या कहा गया कि लॉग निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है, लेकिन एंटी लॉग निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब एंटी लॉग, सॉरी एंटी लॉग हमको निगेटिव नंबर का निकालना है, ध्यान समझो।
ये। अब इस नंबर में तुम ध्यान रखना कि ये जो नंबर आपका लिखा हुआ है, इस पार्ट को आप बोलते हो फ्रैक्शनल पार्ट। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। केयर करना है कि एंटी लॉग कहता है अकॉर्डिंग टू एंटी लॉग फ्रैक्शनल पार्ट कैन नेवर बी निगेटिव। ध्यान रखना है, फ्रैक्शनल पार्ट जो होना चाहिए वो आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंटी लॉग फ्रैक्शनल पार्ट कैन नेवर बी निगेटिव। यानी कि अगर हम इस नंबर को ऐसे लिखें -32 माइनस इस तरह से, इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं? यहां ध्यान दीजिए, बात करना हुआ दोनों को निकाल देंगे क्लास से बाहर, ध्यान रखना। जिसको भी देखिए बहुत बतियाने का खुजली हो, अंदर से नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि साहब बतियाई के छोड़बे करेंगे, नहीं तो हम रोके हुए नहीं हैं, क्लास से निकल जाना है, बहरी में निकल के बात करना है, नहीं क्लास में बात नहीं करना है। चलिए, तो हम लोग अगर इस नंबर को ऐसे लिखना सही है, ऐसे नंबर इसको लिखना क्या है? सही है, लेकिन ध्यान रहे एंटी लॉग के हिसाब से ये लिखना क्या है? गलत है। एंटी लॉग बोलता है कि फ्रैक्शनल पार्ट के आगे कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। नहीं, आप इस नंबर को कुछ ऐसे लिखिए कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। नहीं तो बिल्कुल आसान है लिखना, देखा जाए। जब भी निगेटिव नंबर दे तो क्या करना है? हम लोग क्या करेंगे? एंटी लॉग जैसे ही -32 दिया रहे, नहीं तो उसको हम सीधे पहले लिखेंगे -33, यानी इसमें एक बढ़ा दिए, नहीं अब इसमें से एक घटा लेंगे, यानी इसमें से 1 घटा लेते हैं, 1.0000 .6378 माइनस कर लो। 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में 7 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, ये वैल्यू आ जाएगा। नहीं अब यहाँ पर तुम लिखो प्लस, इस वैल्यू को उतारो 0.3622। अब 33 में से जब 0.3622 घटाओगे तो तुमको यही वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस नंबर में क्या हुआ? ये जो पार्ट हुआ वो क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसका आगे क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। सिंपल है। नहीं अब हमको इसका वैल्यू देखना है, तो एंटी लॉग -33। अच्छा ये तो बिल्कुल सिंपल है, 10 का पावर -33। नहीं जो भी डेसिमल के पहले होता है वो तो 10 का पावर चला जाता है, तो एंटी लॉग -33 का मतलब 10 का पावर -33। एंटी लॉग में प्लस का मतलब गुना होता है। नहीं अब इसको देखना है तो 36 के 2 में देखेंगे, नहीं तो हम लोग एक बार चेक कर लेते, एंटी लॉग एंटी लॉग एंटी लॉग, चलिए एंटी लॉग कहाँ देखना था हम लोग को? 36 के 2 में, नहीं तो 36 36 यहाँ है 012 2301 वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 2301, देख लिए। फिर 36 में 2 का मीन डिफरेंस देखना है, नहीं तो 36 में 2 का मीन डिफरेंस, 36 में 2 का मीन डिफरेंस, 2 का मीन डिफरेंस वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो इस 1 को आप यहाँ जोड़ दो। आप जैसे ही जोड़ोगे वैल्यू आ जाएगा 2302, डेसिमल एक अंक बाद, क्योंकि एंटी लॉग है। पास में आ रहा है ना? नहीं तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ गया टोटल वैल्यू, वो हम लोग क्या आ गया? जो टोटल वैल्यू आ गया वो आ गया 2.302 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर -33। बोलिए इसमें दिक्कत है? कर सकते हैं? किसी को परेशानी है इसमें? नहीं तो इस तरह से आप एंटी लॉग भी देख सकते हैं, तो लॉग देख सकते हैं, एंटी लॉग भी देख सकते हैं। नहीं हाँ अब यूज कैसे आता है देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी तुमको बोल दिया कि भाई यहां पर दे दिया गया 2869, कोई दे दिया, और यहां पर कोई तुमको पावर दे दे, नहीं 2869 पावर दे दिया 5382, बस में आ रहा है? नहीं ये एक नंबर है x बराबर, तुमको ये नंबर दे दिया गया और बोला कि इसको सॉल्व कर दो, नहीं तो आसान नहीं है। 2869 को 5382 बार गुना कर देना है, क्या आसानी से गुना कर सकते हैं? नहीं गुना करेंगे अपना आ जाएगा आंसर, लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। तो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को आप बोलते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
ध्यान रखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, तो उसको सॉल्व आसान करने के लिए लॉग और एंटी लॉग खोजा गया। नहीं तो आप लॉग लो। अब यहां पर क्या किए, दोनों साइड लॉग ले लिए, टेकिंग लॉग, सॉरी, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आप दोनों साइड इसमें लॉग ले सकते हो। अब लॉग लोगे तो यहां पे आ जाएगा आपका लॉग एक्स बराबर, ये आपका आ जाएगा लॉग, ये आ जाएगा 2869, पावर आ गया 5382, ये पावर आगे आ जाएगा, यानी आपको आ जाएगा यहां से log x इज इक्वल्स टू, ये आगे आ जाएगा 5382, और ये हो जाएगा आपको log 2869, ऐसा आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हो log x इज इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हो 5382, और इसको साइंटिफिक फॉर्म में आप लिख सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा log 2.869 मल्टीप्लाइड बाई 3 अंक इधर लाए हैं 10 का पावर 3, ये आपका हो जाएगा। इसी फॉर्म को अगर देखा जाए तो आप इसको लिख सकते थे ऐसे log x बराबर, यहां से आप इसको लिख सकते थे 5382 लिख दिए। नहीं, अब इसका साइंटिफिक फॉर्म आप लिख चुके हैं, तो ये आपका ऐसे हो गया log a गुना b का फॉर्म है, तो log a प्लस log b, log 2.869, और प्लस में आपका आ जाएगा 10 का पावर 3। बोलो दिक्कत है? नहीं। अब ये बताओ कि क्या इसका वैल्यू हम लोग देखना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। 10 का पावर 3 का वैल्यू 3 आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे और 5382 में गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा log x का मान। अब हमको मान कौन सी का निकालना है? x का। तो हम जानते हैं कि log को उधर भेजेंगे तो log जाके उधर एंटी लॉग बदलता है, तो क्या एंटी लॉग का मान देखना हम लोग नहीं जानते हैं? जानते हैं। तो सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोग को भी कभी कभी ऐसा आ जाएगा जो जिसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगा। जैसे आप आर्हेनियस इक्वेशन पढ़िएगा तो आपको हम बस फॉर्मूला बता रहे हैं जो आगे आने वाला है, k बराबर a e का पावर माइनस ए बटा आर टी, ये आर्हेनियस इक्वेशन है जो हम लोग को मिलेगा। तो इस इक्वेशन देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि नहीं है? अब यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का मान कुछ दे देगा e का पावर, तो e का मतलब लगभग 2.7, नहीं इसका वैल्यू आ जाएगा एक्टिवेशन का 2340 किलो जूल, नहीं आर का वैल्यू 0.0821, नहीं टेम्परेचर 300 केल्विन। अब सोच रहे हो ये कैलकुलेशन कितना टफ होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो क्या हम लोग बिना लॉग जाने इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो लॉग का ही सहारा लिया जाता है, लॉग को ही यूज करके आप सॉल्व कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये लॉग और एंटी लॉग का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ के बाद आप सॉल्व तो कर सकते हो ना? नहीं तो आप सॉल्व कर लोगे। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं जिसको आप अपने घर से बना के लाएंगे। लॉग एंटी लॉग पे कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं जिसको आप अपने घर से बना के लाएंगे, ठीक है? चलिए जैसे हम लोग को यहां से दे दिया गया x बराबर, नहीं इसमें लॉग एंड लॉग दोनों यूज में आएगा तो आप निकाल के लाएंगे। x बराबर हम लोग को वैल्यू यहां से दे दिया गया कुछ भी 56 का पावर 232, इसको सॉल्व करना है। नहीं, और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है? एक ये बना लेना, एक और लिख देते हैं बस x बराबर हम लोग को डेसिमल में कुछ डाल देते हैं 43.26 का पावर कुछ भी आ गया 489, ये आ गया। नहीं इसको भी सॉल्व करना है और आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोलिए दिक्कत है? नहीं तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।